बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खेल शुरू हो गया और खेल है कप्तान के जीतने का, खेल है कप्तान की वापसी का और खेल है इन तजर्बाकारों के घर जाने का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि IMF बात नहीं सुन रहा और IMF से मुराद यह है कि अमरीकी सफीर ने इस हुकूमत का हाथ झटक दिया है। अब वो नहीं है, अब तो जीत का जश्न शुरू हो गया है। कप्तान को फतह मुबारक हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम एक बड़ा मैच अपने नाम कर लिया है और 5 निशिस्तें बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के पास आ गई हैं। एक मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान का कमाल यह है कि वो आखिरी लम्हे तक शिकस्त तस्लीम नहीं करते, कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और एट द एंड उनके मुखालिफिन की हिम्मत जवाब दे जाती है और फतह कप्तान के नाम हो जाती है। आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर अगर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलें तो वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ को जबरदस्ती वजीर आला बनाया गया है। और सिर्फ जबरदस्ती वजीर आला नहीं बनाया गया, बल्कि जबरदस्ती वजीर आला रखा भी गया है। उनके हल्फ के ऊपर फैसला नहीं होता, मुनहरिफ अरकान डी सीट हो जाते हैं और उसके बाद 5 मखसूस नशिस्तों का मामला आता है तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला कर लेता है। आमतौर पे होता यह है जब जनरल इलेक्शन होता है तो हर पार्टी मखसूस नशिस्तों के लिए अपने अरकान की फहरिस्त देती है और जब उनमें से किसी का इंतकाल हो जाए, कोई डी सीट हो जाए, कोई पार्टी छोड़ जाए तो उससे अगला नाम फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, क्योंकि जो वो नशिस्तें होती हैं वो जनरल इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर तय होती हैं। वरना तो फिर हर रोज ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, सीटें ऊपर नीचे होती रहती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, तो आप ये कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है कि वो नून लीग का सियासी विंग है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से मिलते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उसके बाद करते हैं, फैसले करते हैं। जिस तरह से कल फवाद चौधरी ने कहा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि वो जो फंडिंग केस हमारा है, जो महफूज फैसला जिसके ऊपर हो गया है, उसमें जो भी कोई बदतरीन फैसला होगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो फैसला आएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक नया आइन लिखने की कोशिश की, लेकिन आज सब अरमान खाक में मिल गए हैं और कप्तान ने मैदान मार लिया है। जिन लोगों ने अपने जमीर का सौदा किया या उन लोगों ने जिन्होंने कप्तान को डॉज किया और इमरान खान के खिलाफ माहौल बना के शरीफ खानदान से मिले, वो मजमूई तौर पे 25 लोग थे। उन 25 लोगों में से 5 वो लोग थे, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो एक आयशा नामी MPA थी और वो उसके अलावा और इस किस्म की खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये सारी जो खवातीन हैं ये मखसूस नशिस्तों वाली थी, उसके बावजूद इन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। उज़्मा कारदार भी उसमें शामिल थी। अब हुआ क्या है, अब वो जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया। जी पहले ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, फिर उस पार्टी पोजीशन की बुनियाद के ऊपर हम फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में जो पिटीशन तहरीक इंसाफ की है वो कबूल कर ली है और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद और कलअदम करार दे दिया। इसीलिए आज तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हम इसीलिए शोर करते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक आजाद इलेक्शन कमीशन जरूरी है, कि कितने दिनों से आपने एक पार्टी का हक मारा और वहां पे नुमाइंदगी जो है। अब जरा खबर सुन लें कि पंजाब असेंबली के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पे जो 5 नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करें, आप रोक नहीं सकते। जिसका मतलब यह है कि अमली तौर पे हमजा शहबाज शरीफ की जो वजारत आला है उसका खेल खत्म हो गया है। मैं अब आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूं कि 20 ज़िमनी इलेक्शंस हैं और 20 ज़िमनी इलेक्शन जो हल्के हैं वहां पे खान साहब ने कल 4 हल्कों के अंदर कन्वेंशन करके यहां का लाहौर का मूड तो बता दिया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कामरान शाहिद का वो ट्वीट बताया था जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सीट नहीं जीती। यही बात ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इनके साथ होने वाली है। इनको अंदाजा भी नहीं है अवाम का मूड क्या है और आगे चल के ये बात जनरल इलेक्शन के अंदर नजर आएगी। लेकिन
चूंकि एजेंसीज की रिपोर्ट जाती हैं, सर्विस जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत चेक करती है अवाम की राय, अवाम किसको वोट देने जा रहे हैं, तो अंदाजा तो हो गया है कि कप्तान जीत रहा है, भारी मार्जिन से जीत रहा है। देखिए ना, रोज आज इन्होंने क्या किया, आज ये आम आदमी जो है उस बेचारे के साथ ये करते क्या है कि उसके साथ उसको इन्होंने समझा हुआ, जैसे मुफ्ती इस्माइल ने कहा हमने पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाई, कप्तान ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लोग नहीं निकले। अब जरा एलपीजी की कीमत जो है वो 10 रुपए पर केजी बढ़ा के 200 पर केजी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर जो है वो 120 रुपए बढ़ गया है, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए बढ़ गया है। और ये रिक्शों वगैरह के अंदर भी वही एलपीजी इस्तेमाल होती है, घर के अंदर भी आप वही सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो महंगाई है जिससे लोग तंग हैं। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप सूरत हाल देख लें, हर जगह देख लें। उसके बाद अब इनको जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से कामयाब होने वाली है। हालांकि ये मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप जो है वो 14 से 16 या 18 सीटें जीत जाएंगे। मैं आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक ब्रिगेडियर जिनका नाम राशिद है, उनका नाम लेके उनको मुखातिब करके कहा है कि ब्रिगेडियर राशिद साहब आप लाहौर के ऊपर हथौला रखें। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू के मुताबिक उनके पास जो इत्तलात हैं, जो चीजें उनके नॉलेज में हैं, न्यूट्रल नहीं हैं। और ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं इनके मुतालिक पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ बार बार जरूर इल्जामात लगा रही है। कर खान साहब ने भी लाहौर के अंदर ये बात की थी कि अंपायर्स इनके साथ मिले हुए हैं, हम अंपायर्स को, इन दोनों को शिकस्त से दो चार करेंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए अब इलेक्शन मुलतवी कैसे करवाना है, शिकस्त से कैसे बचना है, अब इस बात के ऊपर काम शुरू हो गया है। क्योंकि पंजाब के अंदर हमजा की वजारत आला तो नहीं बच रही। अगर पंजाब की वजारत आला नहीं बचेगी तो ये हुकूमत अपने घर जाएगी, ये हुकूमत ओवरऑल नहीं रहेगी, ये बात तयशुदा है। अब आपको एक और खबर देना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत एक शर्मिंदगी का बायस था। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि चीन ने वहां पे जो एक इजलास हुआ, ब्रिक्स सरबराही 14वां इजलास था, वहां पे पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। मैंने आपको बताया कि हम उनके एलाए हैं। इथोपिया को बुलाया, चीन ने ईरान को बुलाया, बहुत सारे दीगर ममालिक को बुलाया। यहां पे हमारी हुकूमत खामोश है। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं जी हमने बड़ा चीन का विजिट कर लिया, हमने बड़ी बातचीत कर ली, और कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, ताल्लुकात ठीक करना शुरू करना चाहते हैं। आज दफ्तर खारजा ने भांडा फोड़ दिया है और चीन भी जाहिर बात है उसी बात के ऊपर है। खबर यह है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान को बुलाया जाए, लेकिन एक मुल्क ने मुदाखलत की जिसके बाद चीन पीछे हट गया। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो मुदाखलत करने वाला मुल्क इंडिया था और इंडिया ने चीन के ऊपर दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे। और हमारे सबसे करीबी दोस्त ने, हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय ने, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, हालांकि वही चीन और इंडिया हैं जो आपस में जंग लड़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस, आप जानते हैं उस बॉर्डर के ऊपर उनके, लेकिन चीन ने भारत की बात मान ली और पाकिस्तान को दावत नहीं दी। यूं पाकिस्तान इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर सका जिस इजलास के अंदर पुतिन मौजूद थे, जिस इजलास के अंदर मोदी मौजूद था, दीगर सारे लोग मौजूद थे। लेकिन ये किस चीज़ में मसरूफ हैं? ये यहाँ पे हुकूमतें गिराने में मसरूफ हैं, ये हुकूमतें ये धांधली में मुलव्वस हैं। ज़रा मैं जाते जाते एक आपको एनालिसिस देके जाना चाहता हूँ जो आपको काम आएगा कि आपने कल कराची के अंदर इलेक्शन देखा, हर कोई धांधली के इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एमक्यूएम की बात की, JUIF की बात की। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद का आपको बता दिया कि ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कह रहे हैं हथौला रखें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी कल इलेक्शन हुआ है। आपने ANP को या किसी को ये कहते सुना है कि तहरीक इंसाफ ने मशीनरी इस्तेमाल की है, तहरीक इंसाफ ने धांधली की है, कोई दंगा फसाद किया है? ये होता है पॉलिटिकल स्पिरिट, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होता है मुकाबला करना और मुकाबला करके जीतना, जो इनके करीब से भी नहीं गुजरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।